क्या आपकी नॉलेज में कोई ऐसा कपल है जिनको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पंडित दीपक मुदगिल और आज मैं संतान प्राप्ति विषय पर बात करने आया हूं। दोस्तों, संतान प्राप्ति बाधा में दो प्रकार के योग होते हैं। पहला योग कि कपल खुद ही नहीं चाहता अभी संतान करना, कोई करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लोग कई बार नहीं चाहते कि हम अभी संतान पैदा करें। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सब इच्छा से, स्वेच्छा से संतान प्राप्ति नहीं चाहते। ये वीडियो उनके लिए है जो मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, कई बार वहां भी सब कुछ सही आता है, लेकिन बावजूद सभी प्रयासों के संतान पैदा उनको नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुंडली में 3 चीजें अवश्य देखनी चाहिए। पहली, कुंडली का सप्तम भाव, और कुंडली भी हमें दोनों यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की देखनी है। कुंडली का सप्तम भाव सप्तमेश, यदि दोनों में से किसी की कुंडली का सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित है तो ऐसे लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड होती है। सप्तम भाव सप्तमेश दर्शाता है मेडिकल ट्रीटमेंट। उनके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनमें कोई कमी होती है। सेकंड, पंचम भाव पंचमेश यदि कुंडली में पीड़ित है और बाकी सभी कुछ शुभ हो, तब भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। तो पंचम भाव पंचमेश भी हमें देखना होता है, और उसके बाद हमें द्वितीय भाव, दूसरा भाव और द्वितेश भी देखना है। अब यहां पर जब भी आप देखेंगे तो आपको पढ़ने में, वीडियो में सिर्फ 5वां भाव नजर आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 7वां, 5वां और दूसरा भाव किस लिए? 7वां और 5वां यदि ठीक है भाई हो जाएगी, लेकिन दूसरा यदि ठीक नहीं है, दूसरा होता है कुटुंब जोड़ने का, हमारा परिवार, कुनबा इकट्ठा करने का। भाई यदि दूसरा भाव और दूसरे भाव का स्वामी शुभ नहीं है, संतान पैदा हो जाएगी, लेकिन परमात्मा ना करे वो रहे ना रहे, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि संतान हमारे हाथ से जाती रहे। तो ये सारा कुछ कुंडली में देखना होता है। कौन कौन सा? सप्तम भाव सप्तमेश, पंचम भाव पंचमेश, द्वितीय भाव द्वितेश, ये देखना होता है। ये सारा शुभ हो तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि सारा ही अशुभ हो जाए तो फिर कई बार निसंतानता के भी योग बनते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमें देखना होता है कि किसी की कुंडली में पितृदोष तो नहीं, उसका भी उपाय हमें जरूरी करना होता है। और गुरु ग्रह, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु जो है वो संतान का कारक होता है। हमें देखना सारा कुछ है। बात वही है कि सिर्फ एक ही पॉइंट से, 2 पॉइंट से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। आगे वर्ग कुंडलियां होती हैं, वो भी देखनी होती हैं। उसके बाद कहीं जाके हम निर्णय लेते हैं कि संतान प्राप्ति में क्या दिक्कत आ रही है। मित्रों, एक बात याद रखिएगा, सिर्फ उपाय कभी काम नहीं करते। जब हमें किसी बीमारी का कारण पता चलेगा, निवारण तभी हो पाएगा। अर्थात पहले बीमारी की जड़ ढूंढिए कि अगर संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो इसका रीजन क्या है। उस रीजन पे हमें काम करना है, और रीजन पे काम करने के बाद हमें उसका उपाय करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें बहुत अहमियत रखता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें ज्योतिषीय उपाय करने होते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ हैं ही संतान प्राप्ति के। आपकी कुंडली की दशा और गोचर देखकर ये बताया जा सकता है कि आपको संतान कब प्राप्त होगी, ये भी बताया जा सकता है। तो यदि आपके परिचित इस समस्या से जूझ रहा है तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और आज ही अपनी कुंडली दिखाएं, इसमें देर मत करें। धन्यवाद, नमस्कार।